कैश मेरे हाथ में था, आप सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए बैंक की जो पुलिस के पास है। मेरी बच्ची एक यहाँ पे है, उसके लिए धमकाया जाता है। मैं इतनी परेशान हूँ ना कि अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ पे पैसे उठाए हुए, जिसका सबूत ये इनके हाथ का स्टैम्प जाके थाने में देख लीजिए, मुल्ज़िमान चरपाइयों पे सो रहे हैं। जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है ना, मैं उससे बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। मेरे पैसे कहाँ हैं जो चेक कैश हुआ है, जिसकी रिसीविंग मुझसे ली गई है कि मैंने 2 करोड़ ले लिया है। वेयर इज़ दैट मनी? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइका राना और आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। नाजरीन, जिन्हें हम अपना मुहाफ़िज़ समझते हैं वही हमारी जान के दुश्मन बने फिरते हैं। हमारे साथ आज डॉक्टर मोमिना सैयदा फ़ातिमा मौजूद है, जिनके साथ फ्रॉड किया गया। कर्नल सुल्तान खान की तरफ से 2 करोड़ का जो चेक था, उन्हें चेक भी मिल गया था, लेकिन कैश करवाने गई, बैंक तो डकैती कर दी गई। उन्हीं के लोगों ने, बैंक मैनेजर ने मिलके, और इस तरह से जब वो पुलिस में गई और पुलिस वाले भी उनको जलील कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि मैम, आखिर इस सारे मामले की जो है वो हकीकत क्या है? मेरी मुल्तान में एक ज़मीन थी मेरे वालिद की, और वो मैंने इनके साथ मुआहिदा किया था 2020 अक्टूबर में। तो इन्होंने मुझे कहा था, उस वक्त इन्होंने मुझे 50 लाख का टोकन दिया, और उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं रकम बाद में अदा करूँगा। तो इन्होंने मुझे उस सिलसिले में 2 करोड़ रुपए का चेक दिया बैंक के अंदर बुला के, और जब वो चेक पोस्ट हो गया, कैश हो गया, मेरे हाथ में आ गया, तो मेरे हाथ से वो रकम छीन ली गई। जब वो कैश हो रहा था तो वो वहीं मौजूद थे। सुल्तान खान उर्फ कर्नल जो थे वो वहीं मौजूद थे, जो कर्नल बने फिरते हैं। जी हाँ, और वो वहीं मौजूद थे। वो रोक लेते कैश और कहते कि बीबी चेक नहीं कैश होगा। कैश होके जब मेरे हाथ में आया तो साथ में मैनेजर साहब थे, उन्होंने फरमाया कि जी आपको पुलिस सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने अपने हाथ से पीछे लिखा है ख्वाजा उमर ने। हालांकि दे हैव नो अथॉरिटी टू राइट इट डाउन, आई हैव एन अथॉरिटी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि चेक कैश होगा, बिकॉज ये मुतअद्दिद बार मुझे उससे पहले वहाँ बुला चुके थे। एक दफ़ा मैं 20 तारीख को गई थी, एक दफ़ा उससे पहले इन्होंने मुझे अपने एक्चुअल अकाउंट जहाँ इनका है कैंट में, पीएफ कॉलोनी में, वहाँ बुलाया था। मगर मुझे यही था कि ये हर दफ़ा गलत बयानी करते हैं, ये पैसे नहीं देंगे। तो एक दफ़ा इन्होंने मुझे कहा कि खानपुर चले, मैं वहाँ पैसे दूंगा। वो तो अल्लाह भला, जी हाँ, इन्होंने मुझे कहा। मुझे फिर लोगों ने कहा कि आप अकेली कहाँ कैश लेने जा रही हैं खानपुर के इलाके में। अब मसला ये कि जब कैश मेरे हाथ में था, आप सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए बैंक की जो पुलिस के पास है, कि आया कैश मेरे हाथ में था कि नहीं था। जी ये देखिए, ये तो वो चेक है जो इन्होंने मुझे दिया, और इस पे पोस्ट हुआ। ये चेक है जो 2 करोड़ रुपए का चेक है, वो पोस्ट हो चुका है, कैश हो चुका था। जी। ये इनकी रिसीविंग जो इन्होंने मुझसे ली कि 2 करोड़ रुपया मैं वसूल कर रही हूँ इस चेक के थ्रू। ये इनके वो चेक हैं जो 3 साल से दे रहे हैं और बाउंस हो रहे हैं, जिनकी कॉपियां हैं। ये भी बाउंस हुआ हुआ है, सब पे मेमो लगा हुआ है। उसके बाद जब मैंने इनसे ज़रा झगड़ा किया तो इन्होंने मेरे मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ पे पैसे उठाए हुए हैं, जिसका सबूत ये इनके हाथ का स्टैम्प है, जो इन्होंने लिख के दिया है कि जो मैंने बीबी के घर पे भी पैसे लिए हैं वो मैं दूंगा, और उसका चेक की मैंने आपको कॉपी भी दी है एक, जो कि बाउंस हो चुका है। तो इनका यही वतीरा है और यही ये करते हैं। बहरहाल मुझे इन तफसीलात में नहीं जाना। मैं उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है ना, मैं उससे बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। एंड आई हैव अ राइट, आई एम अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, तो आई हैव अ राइट टू आस्क एंड अपील टू द आईजी एंड द सीएम ऑफ पंजाब कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद देयर इन्वेस्टिगेशन। तो मेरी काइंडली एक तो इन्वेस्टिगेशन सीआईए में मुंतकिल की जाए और दोबारा से शुरू की जाए। दूसरा ये कहना कि जी बीबी आती नहीं है, तो बीबी कहाँ नहीं आई, बीबी थाने में गई हैं 3 घंटे। आपको मैं ये भी बता दूं कि अब्दुल गफूर साहब और लियाकत साहब तशरीफ़ फरमा थे, उनके सामने मुल्ज़िमान ने मुझे कमरे में 10 बंदों के बीच में धमकी दी है कि जी तुमने एफआईआर कराई है, हमें निकलने दो, देखो तुम पे कैसे कराते हैं हम। देखिए बात ये, मैं वहाँ भी गई हूँ, मैं एसपी साहब के भी गई हूँ, मैं 3-3 घंटे वहाँ रही हूँ, ऐसी बात है ही नहीं। मैं खुद डीआईजी साहब के पास जाती रही हूँ। ये टोटल जो सीनियर अफसरान हैं उनको ये बिल्कुल मिसगाइड कर रहे हैं। अब जाके थाने में देख लीजिए, मुल्ज़िमान चरपाइयों पे सो रहे हैं, बिस्तरों में सो रहे हैं आराम से, और अभी तक गिरफ्तारी नहीं है। अच्छा जी हाँ, देखिए मेरा सारे कैश प्रूफ होने के बावजूद जी आप ये बताइए कि मेरे पैसे कहाँ हैं जो चेक कैश हुआ है, जिसकी रिसीविंग मुझसे ली गई है कि मैंने 2 करोड़ ले लिया है।
میرے کھاتے میں ڈل گیا ہے. ویئر از دیٹ منی؟ اب دیکھیے میری بچیوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, مجھے تھریٹس دیے جا رہے ہیں جان سے مارنے کے. انہوں نے یہاں تک مجھے گالیاں ماں بہن کی دی اور میری بچیوں کو چوک میں کھینچنے تک کا کہا انہوں نے. جن کو ہم اپنا محافظ سمجھ رہے ہیں, جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے سر پہ جو ہے وہ محافظ بنے پھرتے ہیں, وہی اگر ہمارے عزتوں کو رولیں گے تو کیا بنے گا؟ میں نے ان کو کہا, میں نے کہا کہ آپ اپنے والد کو کہیے میرے پیسے دے دیں, میں ان سے رابطہ نہیں کروں گی. تو کہنے لگے ہم نے تمہارے پیسے نہیں دینے, اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں انویسٹیگیشن کو دے سکوں جیسے کہ ڈیمانڈس تھیں یا جو بھی تھا. میں نہیں دینا چاہتی تھی, یا یہ سوال نہیں ہے کہ نہیں, میرے پاس تھے ہی نہیں. میں دیتی ان کو ضرور, خوش کرتی ان کو, میں ان کو خوش نہیں کر سکی. تو اب میں اس حال پہ ہوں اور میرا تماشا بن رہا ہے, مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں یہ کر رہی ہوں, میں جاتی نہیں ہوں, میں فلانا کرتی ہوں. اور میں نے آپ کو حقائق بتا دیے ہیں کہ جناب یہ اگر روکنا تھا چیک تو پہلے روک دیتے, وہیں موجود تھے وہ. ریسیونگ لے کے کیش ہاتھ میں دے کے, اور وہ بھی پورا نہیں. اور اس کے بارے میں ان کے سینئر افسران شام کو آ کے تھانے میں کہہ گئے کہ کیش تو تھا ہی نہیں بینک میں. تو مینیجر صاحب کی یہ ملی بھگت ہے کہ نہیں؟ آپ خود بتائیے. آپ ماشاءاللہ ذی شعور ہیں, سمجھدار ہیں. بیکاز میں تو بیٹھوں گی نہیں اس طرح کہ میرے ساتھ اب جتنا ہو گیا ہے وہ بہت ہو گیا ہے. میں پاکستان آئی تھی انگلینڈ سے اپنے ماں باپ کی خاطر اور یہاں پہ خدمت کرنے کی خاطر, نہ کہ اپنا تماشا بنانے کے لیے آئی تھی. اور میری بیٹیوں کو, میری بچیاں اتنی قابل ہیں کہ ایک ناسا میں ہے ماشاءاللہ سے, ایک منسٹری آف اکانومی میں ہے, اور لمس کی پڑھی ہوئی ہے, اور ایک نیو یارک یونیورسٹی کی. میں کوئی چور چکی عورت نہیں ہوں. میں نے صرف آپ سے ریکویسٹ یہ کرنی ہے کہ بچیوں کا, بیٹیوں کا, اپنی ماؤں بہنوں کا تحفظ کرنا سیکھیں. بالکل, ان کی حفاظت کرنا سیکھیں. میں آپ کے ساتھ اینڈ تک ہوں, جہاں تک بھی. آپ کا شکریہ. اور میں اتنی پریشان ہوں نا کہ اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں. میری بچی ایک یہاں پہ ہے, اس کے لیے دھمکایا جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا ان کے بیٹے نے اتنا برا کچھ کہا, سب کچھ کہا, میرے پیسے بھی کھائے اور دھمکیاں بھی لگا رہے ہیں. میں کہاں جاؤں, میں کیا کروں, بتا دیں مجھے. تو جی ناظرین, آپ کے سامنے یہ ساری کہانی ہے اور سارے ثبوت بھی جو ہیں وہ آپ کو دکھا دیے گئے ہیں کہ 2 کروڑ کا جو فراڈ ہوا ہے وہ بالکل حق پہ ہیں. اور ہماری آئی جی صاحب سے اپیل ہے, حکومت سے اپیل ہے کہ ان کو انصاف دلوایا جائے اور ان کی رقم جو ہے وہ واپس دلوائی جائے, اور ایسے لوگوں کو جو ہے وہ سزا سنائی جائے اور عبرت کا نشان بنایا جائے. جیسے وہ کسی کی ماؤں کے بارے میں, بیٹیوں کے بارے میں دھمکیاں دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ان کو جان سے مار دیں گے اور ان کی عزتیں رول دیں گے, تو یہ ہمارے جو ہے وہ محافظ کہاں کے ہیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان فائقہ رانا کو دے اجازت. اللہ حافظ.